जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े व्रत की, भादों की चौथ, बहुला चतुर्थी या कहें भादुड़ी चौथ या भादों की संकष्टी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। अनेकों नाम है इस चतुर्थी की, परंतु ये अनेकों नाम वाली चतुर्थी एक ही विधि से पूजी जाती है और इस पे भगवान गणेश आपकी संतान को दीर्घायु करते हैं, नेहा संतान को संतान देते हैं, घर में सौभाग्य जागृत होता है। ये चौथ है जिस प्रकार से वर्णन आता है कि 12 करें, 12 नहीं तो 6 करें, 6 नहीं तो 4 तो करें ही करें। अर्थात प्रति माह चतुर्थी आती है, या तो आप प्रत्येक माह की चतुर्थी करें, जो इतना ना कर पाए तो 6 करें, और जो 6 महीने की भी ना कर पाए, जो 4 बड़ी चौथ है, वो तो प्रत्येक माता बहन को करनी ही चाहिए। तो हमारी जो भी माताएं बहनें हैं वो करती भी हैं 4 चौथ। आज की युवा पीढ़ी तो करने लग गई है, पर मूलतः 4 चौथ कही गई है, और उन्हीं में से एक बड़ी चौथ है बहुला, जो आने वाली है भादों की चौथ। किस दिन व्रत किया जाएगा इसका, क्योंकि इस बार चतुर्थी 2 दिन है, तो व्रत किस दिन करना चाहिए, पूजन कैसे करना चाहिए, क्या विधि है इसके, व्रत की नियम क्या रहेंगे। एक गलती जो अनेकों वर्षों से होती आ रही है इस बार ना हो, वो भी बताएंगे, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी पूजा विधि, नियम, मुहूर्त, चंद्र उदय समय, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। जानकारी आरंभ आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। चौथ माता और गणेश जी महाराज आपकी संतान को दीर्घायु करें, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री गणेश, जय चौथ माता। प्रिय भक्तों, चतुर्थी का व्रत जिस पर प्रमुख रूप से गणेश जी महाराज का पूजन किया जाता है, कुछ प्रांतों में इस दिन चौथ माता की आकृति बना के गणेश जी महाराज के साथ उनका भी पूजन किया जाता है। जो दिन होता है ये बड़ा विशेष होता है। इस दिन अपनी संतान की लंबी आयु की कामना की पूर्ति के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे सौभाग्य के लिए सभी माताएं भगवान गणेश का और चौथ माता का व्रत करती है। ये एक प्राचीन व्रत है जिसको बहुत समय से किया जाता रहा है और इसके परिणाम बड़े ही शुभकर होते हैं। तो कैसे करना चाहिए ये व्रत? प्रिय भक्तों, व्रत के एक दिन पूर्व नियमों को धारण करें। जो कार्य है वो पहले ही कर लेना चाहिए। चतुर्थी के दिन, व्रत वाले दिन सर नहीं धोया जाता है। व्रत पूजन से संबंधित सभी सामग्री एकत्र कर लेनी चाहिए। जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके और मन में संकल्प करें कि हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, आज मैं अपनी संतान की अच्छे जीवन की कामना के निमित्त आपका यह व्रत कर रही हूं, इसे आप स्वीकार कीजिएगा। पूजन की इसमें 2 विधियां प्रचलित हैं प्रिय भक्तों। एक विधि यह कहती है कि सायंकाल के समय हमें पूजन करना चाहिए, और दूसरी विधि यह कहती है कि आप सुबह भी कर सकते हैं, कथा सुबह सुन सकते हैं, उसके बाद आप जल आदि पी सकते हैं, क्योंकि यह व्रत निर्जल भी किया जाता है और जल पी के भी किया जा सकता है। यह व्रत करने वाले पर निर्भर है, जैसे वो आप चाहे वैसे कर सकते हैं। इसमें अन्न नहीं खाया जाता है, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो सुबह उठ के आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को जल दीजिए, माता तुलसी को जल दीजिए। इसके बाद आप गणेश जी महाराज की कथा कहिए, चौथ माता की कथा कहिए और उनकी पूजा कीजिए। आइए पूजा विधि बता देते हैं। आपके यहां यदि सायंकाल को पूजा होती है तो आप सायंकाल को कर सकते हैं। अन्यथा सुबह सुबह का लाभ यह होता है कि सुबह यदि आप एक बार कथा सुन लेते हैं, पूजन कर लेते हैं, तो उसके बाद जो भी जल पी के व्रत करने वाले हैं वो जल पी सकते हैं। लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे, कथा नहीं सुनेंगे, तब तक जल नहीं पीना चाहिए। इसीलिए मैं सदा यही कहता हूं कि आप सुबह अगर एक बार पूजन कर ले और कथा कर ले तो उसके बाद जल पी ले। सायंकाल को पुनः इसका पूजन किया जा सकता है। आइए पूजन की विधि सूक्ष्म रूप से बता देते हैं। सामग्री के रूप में आपके पास एक चौकी हो, चौकी पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र हो, भगवान गणेश की कोई प्रतिमा या तस्वीर हो, कलश स्थापित करने के लिए कलश लीजिए, उस पर लगाने के लिए ले सकते हैं। पूर्ण पात्र जो उसके ऊपर रखा जाएगा, हल्दी की गांठ और सुपारी जो उसके अंदर, दूर्बा के साथ में रोली मोली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, जनेऊ और पंचामृत, ये सभी सामग्री है
नैवेद्य के रूप में आप फल अर्पित कर सकते हैं, मिठाई अर्पित कर सकते हैं। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। जो आपके यहाँ पे पूजा स्थल है उसकी साफ सफाई करके सारी सामग्री वहां एकत्र कीजिए। एक लोटा लीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और आसन लगा के पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। सबसे पहले हम स्थापना करेंगे, फिर गणेश जी महाराज का ध्यान करते हुए पूजन करेंगे। लोटे में जो आपने जल लिया है, एक फूल के माध्यम से उस जल के छींटे दीजिए उस स्थान पर जहां बैठ के आपने पूजन करना है, और जो सामग्री आपने भगवान को चढ़ानी है उस पर जल के छींटे दीजिए। इससे वह स्थान और वह सामग्री पवित्र होगी। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरा शुचिय। इस प्रकार से स्थान को पवित्र किया। अब आप चौकी लगाइए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर गणेश जी महाराज को विराजमान कीजिए। तस्वीर प्रतिमा जो आपके पास है उनको विराजमान कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए। सीधे हाथ की ओर तेल का दिया लगा रहे हैं तो उलटे हाथ की ओर रखिएगा और उसके विपरीत दिशा में धूप रख दीजिएगा। आप कलश स्थापित कर सकते हैं, और जो नहीं कर पाए तो बिना कलश के भी पूजन कर सकते हैं। कलश स्थापित करना चाहते हैं तो कलश लीजिए। कलश में गंगा जल युक्त जल भरिए, हल्दी की गांठ डाली, थोड़ी सी दूर्वा और एक सुपारी डालिए। कलश पे पूर्ण पात्र रख दीजिए, पंच पल्लव लगाइए और उसको आसन देने के लिए नीचे थोड़े से जो भी अनाज आपके पास है, जौ है, बाजरा है, गेहूं है, चावल है, वो उसका अष्टदल कमल बना सकते हैं, या केवल एक ढेरी बनाइए और उसके ऊपर कलश को आप स्थापित कर दीजिए। चौकी पर ही इस प्रकार से आपने स्थापना करनी है। अब आप अपने हाथ पे जल लीजिए। ओम हर्षिकेशाय नमः। हाथ धो लीजिए। धोने के बाद 3 बार आपने जलस्मनी करनी है, अर्थात चम्मच से एक एक चम्मच जल अपने हाथ में लेना है और पी जाना है। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हर्षिकेशाय नमः हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए और अब धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोह स्तुते। धूप दीप को जलाइए और व्रत पूजन का आप संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, कृष्ण पक्ष, उत्तम संतान प्राप्ताय, उत्तम स्वास्थ्य बहुला। चतुर्थी बोलिए श्री विष्णु और वह संकल्प भगवान गणेश के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद फिर पूजन करेंगे, कलश देव का पूजन करेंगे और गणेश जी महाराज का पूजन करेंगे। सबसे पहले जल की छींटी दीजिए, अर्घ्य पद्य और आचमन कराइए। भगवान के सामने एक कटोरी रख दीजिए, उसमें आप एक एक चम्मच जल अर्पित करते जाइएगा। फिर स्नान कराइएगा। फिर पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत को फूल पर लगा लीजिएगा, भगवान को अर्पित कीजिएगा। फिर शुद्ध युद्धक तक स्नान कराइएगा। इस प्रकार से स्नान करा के भगवान को वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के वहां अर्पित कीजिएगा। जनेऊ लीजिएगा, उसको आदि से तिलक कर लीजिएगा और फिर यज्ञों पवित्र अर्पित कीजिएगा। गणेश जी महाराज को तिलक कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, माला है माला पहनाइए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में जो आपके पास है भोग प्रसाद वहां अर्पित कीजिए। 1 चम्मच जल आजमिनी के रूप में अर्पित कीजिए। पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए। तांबूल समर्पित कर दीजिए। दक्षिणा जो अर्पित करना चाहें, शुभ दक्षिणाएं समर्पण, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। गणेश जी महाराज से हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और फिर कथा सुनिए। कथा हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, कथा का श्रवण कीजिएगा। फिर गणेश जी महाराज की आरती करेंगे। आरती भी मैं साथ में ही रिकॉर्ड कर दूंगा। कथा आरती करने के बाद आपका ये जो पूजन है ये पूर्ण होता है। ध्यान दीजिए कि कुछ प्रांतों में अखंड ज्योत का विधान है, तो ये ज्योत इतनी बड़ी जलाएं जो अगले दिन तक सुबह तक जलती रहेगी। कुछ प्रांतों में, विशेष रूप से बिहार क्षेत्र और यूपी के कुछ प्रांतों में, वहां पर एक पहाड़ बनाया जाता है जिसमें तिल लिया जाता है, गुड़ लिया जाता है, अदरक, इनको मिला के एक पहाड़ बनाया जाता है, बड़ा लड्डू बना लिया जाता है, या उनको पूरे को किसी पात्र में रख देते हैं तो आप उसका भोग भी लगा सकते हैं। अगर आपके यहां पर इस प्रकार का विधान है, आपके यहां पर यह नियम चलता है, तो ऐसे पूजन करने के बाद नियम
अनुसार दिन को व्यतीत कीजिए, शांतचित रहिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, बैर भाव नहीं, क्रोध नहीं करना। आप जल पी सकते हैं। ये पूजन करने के बाद, कथा आदि करने के बाद, यहां एक और विधान है कि जब आप कथा सुनते हैं तो हाथ में जौ के दाने, गेहूं के दाने, चावल के दाने लेके सुनते हैं, उसमें से थोड़े चावल के दाने भगवान को अर्पित करते हैं। थोड़े आप इस जल के लोटे में डाल देंगे, क्योंकि लोटा जो है सामने होता है। जब भी आप कथा सुनते हैं तो कुछ प्रांत में क्या होता है कि सुबह के समय जब कथा सुनते हैं तो उस जल का अर्घ्य सूर्यदेव भगवान को दे देते हैं और शाम को पुनः नए लोटे में जल भर के उसका अर्घ्य चंद्रदेव को देते हैं। कुछ प्रांतों में उसी जल को रख लिया जाता है और जो आपने गेहूं के दाने, जिससे भी आपने कथा सुनी है, उनको पल्लू में बांध के रख लिया जाता है। शाम को जब चंद्र देवता को अर्घ्य देते हैं तो उसमें उनको डाल के फिर चंद्रदेव को अर्घ्य दे देते हैं। दोनों ही विधान सामाजिक परंपरा के अनुसार हैं। आप दोनों में से जो करना चाहें कर सकते हैं, किसी प्रकार का दोष नहीं है। सायंकाल को चंद्रमा पूजन करेंगे और जिन्होंने सुबह गणेश जी महाराज का चौथ माता का पूजन नहीं किया है वो शाम को गणेश जी महाराज और चौथ माता का पहले पूजन करेंगे, फिर चंद्र पूजन करेंगे। जिन्होंने सुबह पूजन किया है, चाहे शाम को पूजन कर रहे हैं, सायंकाल को विसर्जन करेंगे हम इस चौकी का। और इसके हाथ में पुष्प ले लीजिए, पुष्प लेके भगवान गणेश का ध्यान कीजिए। प्रभु ना, हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा हमने आपकी की है। आज यहां आपका व्रत किया है, पूजन किया है। हे गणेश जी महाराज, इसमें हमसे कोई जाने अनजाने में गलती हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई हो तो हम क्षमा याचना करते हैं। हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? पुष्पांजलि। यह पत्र पुष्प की भेंट है। प्रभु इसे स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से वह पत्र पुष्प गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिए और गणेश जी महाराज से जो भी आपके मन में प्रार्थना है, निवेदन है अपने संतान के लिए, वो कीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, खड़े खड़े परिक्रमा कर सकते हैं और इस प्रकार से आपका यह पूजन पूर्ण होता है। चंद्रमा को जल देंगे, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध अवश्य डाल लीजिएगा, सफेद पुष्प डाल सकते हैं, थोड़े चावल डालिएगा और उसके बाद ओम शाह चंद्रमशे नमो साह, चंद्रमशे नमो साह, चंद्रमशे नमः, इस मंत्र के साथ अर्घ्य दीजिएगा। चंद्रदेव को अक्षत अर्पित कीजिए, तिलक अर्पित कीजिए, भोग प्रसाद अर्पित कीजिए, परिक्रमा कीजिए और निवेदन कीजिए कि ये चंद्रदेव सदा मेरी संतान की रक्षा करे, मेरे व्रत को सफल बनाए। और इसके बाद आप अपना व्रत फल आहार के रूप में कर सकते हैं। अन्न का सेवन इसमें वर्जित कहा गया है। इस प्रकार से भादों की चौथ का व्रत करेंगे। अगले दिन पालन कैसे करना है इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में अवश्य दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहां सभी जानकारी ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित प्रदान की जाती है। आइए अब बात करते हैं कि ये जो चतुर्थी है इसका व्रत किस दिन किया जाएगा। प्रिय भक्तों, भादों की जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी होती है, इसी दिन बहुला चतुर्थी और भादुड़ी चौथ, भादों की चौथ का व्रत किया जाता है। यह तिथि शुरू हो रही है सोमवार के दिन, 31 अगस्त रहेगा और 8:00 पर यह शुरू हो जाएगी सुबह सूर्योदय के बाद और यह समाप्त होगी 1 सितंबर मंगलवार को सुबह 7:42 पर। चतुर्थी में चंद्र पूजन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए इसका व्रत आप 31 अगस्त को करेंगे, क्योंकि अगर आप व्रत 1 सितंबर को करते हैं तो चंद्रोदय पंचमी में होगा। इसीलिए 31 अगस्त को व्रत किया जाए।